हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक 3 साल के बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, यानी कि बाय द टाइम एक बच्चा 3 साल का होता है तो क्या क्या फिजिकल डेवलपमेंट्स, मेंटल या सोशल डेवलपमेंट्स, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आप अपने बच्चे में देखना एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस बारे में है ये वीडियो। अब जैसे कि आप सब जानते हो कि अथर्व ने 3 इयर्स कंप्लीट किए थे लास्ट मंथ, यानी कि अक्टूबर 20 को, और इसलिए पर्सनल लेवल पे हमने क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स देखे हैं इन सारे सेगमेंट्स में, वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हर बच्चा अलग होता है, सबका डेवलपमेंटल रेट अलग होता है, तो आपको इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है, बट दिस इज मोर और लेस ऑन एन एवरेज। तो आइए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट वाले माइलस्टोन से। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो इस उम्र के बच्चे बैकवर्ड्स भी आसानी से वॉक कर सकते हैं, स्मूथली वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे अपनी साइकिल की पेडलिंग स्मूथली करना सीख जाते हैं बाय दिस एज, ऑब्वियसली विद सपोर्टर्स या और ऑन अ ट्राइसिकल। जब वो लोग स्टेयर्स ऊपर या नीचे उतर रहे होते हैं तो अब वो 2 पैर एक साथ रख के नीचे या ऊपर नहीं आते, वो लोग एक पैर एट अ टाइम रख के ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना ये कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प, रेलिंग पकड़ पकड़ के। वो जो बड़ी साइज के बॉल्स होते हैं उनको धीरे धीरे करके कैच करना सीखते हैं, उनके साथ ड्रिबलिंग कर सकते हैं बेसिक लेवल की, उनको अच्छे से थ्रो करना भी सीख जाते हैं बाय दिस एज। वो लोग चीजों को बैलेंस करने में बेटर हो जाते हैं, यानी एक चीज के ऊपर दूसरी चीज को अच्छे से बैलेंस करके रख पाना। जैसे अगर आपने उनको 2 ग्लासेस दे दिए बैलेंस करने के लिए या थिंग्स लाइक दैट, तो दे गेट बेटर विद दैट ऑल्सो। पर्सनली ऑल्सो वो खुद का बैलेंस बेटर मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि वो अगर आप उनको चाहो कि एक स्ट्रेट लाइन में वॉक करे तो दे कैन फॉलो द लाइन एंड वॉक ऑन इट। या बहुत बार बच्चे जो छोटी मोटी रेलिंग्स होती है या फुटपाथ का कॉर्नर होता है उस पे भी बैलेंस करके एक स्ट्रेट लाइन में वॉक करने की कोशिश करते हैं, तो बाय दिस एज मोर और लेस वो चीज भी वो लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। फाइन मोटर स्किल्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो बच्चों का स्पून और फोक का जो होल्ड होता है वो बेटर हो जाता है, अच्छे से वो बैलेंस कर पाते हैं, और चावल, खिचड़ी, ये सारी जो सेमी सॉलिड चीजें होती है वो बहुत आसानी से बिना गिराए खा सकते हैं। जो लिक्विड चीजें होती है उसमें थोड़ा बहुत उनसे स्पिल होता है ऑब्वियसली, बट स्टिल दे गेट मच बेटर विथ इट। फोक को यूज करके वो बहुत आसानी से चीजें उठा सकते हैं और खा सकते हैं। इसके अलावा जो डोर के हैंडल्स या नॉब्स होते हैं वो लोग अच्छे से खोल या बंद कर सकते हैं। अब तक हमको ये डर रहता है कि बच्चे अंदर लॉक हो जाएंगे, खुद खोल नहीं पाएंगे, लेकिन बाय दिस टाइम दे लर्न हाउ टू ओपन इट ऑल्सो, और उनका वो ग्रिप भी अच्छे से डेवलप हुआ होता है। उनका पेंसिल ग्रिप बेटर होता है और काफ़ी शेप्स वो लोग बिना देखे खुद बना सकते हैं, जैसे कि सर्कल्स हो गए या ट्राइंगल हो गए। उनको वो एक पैटर्न और पेंसिल ग्रिप दोनों चीज में थोड़ी सी मास्टरी आ जाती है, जिसकी वजह से वो ये कर पाते हैं। इसके अलावा फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव वो लोग खुद के हाथ अच्छे से धो पाना, उनको ड्राई कर पाना, टैप को बंद कर पाना, अपने ट्राउजर्स उतार पाना, बेसिक ड्रेस अनड्रेस कर पाना, अपने आप को शूज खुद पहन पाना, ये सारी चीजें बेटर तरीके से कर पाते हैं बाय दिस एज। मोस्ट ऑफ द किड्स इस एज ग्रुप तक अच्छे से पॉटी ट्रेन हो जाते हैं, वो अपने नाइट डाइपर्स भी छोड़ने के लिए फिजिकली रेडी हो जाते हैं, यानी कि उनका जो बॉवेल कंट्रोल होता है वो काफी अच्छी हद तक डेवलप हो चुका होता है। ऑब्वियसली देयर विल स्टिल बी एक्सीडेंट्स, बट मोर और लेस ऑन अ ब्रॉड लेवल दे आर रेडी टू लीव डाइपर्स कंप्लीटली। अगेन जब भी उनको पी या पूप करना है तो वो बहुत आसानी से आपको ये कम्युनिकेट कर पाते हैं बाय दिस एज। हो सकता है कि कभी कभी उनको कंफ्यूजन हो बिटवीन के व्हाट एग्जैक्टली डू दे वांट, वेदर दे वांट टू पी या पूप, लेकिन मोर और लेस आपको ये बता सकते हैं कि उनको वॉशरूम जाना है। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों की जो कॉग्निटिव या मेंटल स्किल्स होती है एंड लैंग्वेज एंड स्पीच डेवलपमेंट स्किल्स होती है, उस पे मैं इन दोनों को एक साथ रेफर कर रही हूँ, क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ द कॉग्निटिव स्किल्स या जो मेंटल स्किल्स इस एज पे बच्चे डेवलप करते हैं आर अ फंक्शन ऑफ देयर स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल्स ऑल्सो। तो इस एज ग्रुप के बच्चों को सीक्वेंसिंग का कंसेप्ट समझ आने लगता है, यानी कि इस चीज के बाद ये चीज आती है, वो वाला कंसेप्ट, यानी वो लोग नंबर्स को एक सही सीक्वेंस में बता पाते हैं, रैंडम बताने के बदले, यानी 1 to 20 हो गया, या डेज ऑफ द वीक हो गया कि इस डे के बाद ये डे आता है, ये वाला कंसेप्ट उनको समझ आता है, तो वो लोग डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर, इन सारी चीजों को भी सीखना शुरू कर सकते हैं, बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंसिंग इज क्लियर इन देयर माइंड नाउ। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव माइलस्टोन है कि बच्चों का जो अटेंशन स्पैन, जो आप 2 से 3 साल की एज में देखोगे कि 5 से 7 मिनट का होता है, वो धीरे धीरे करके डेवलप होता है। वो आराम से 10 से 12 मिनट तक बैठ के कोई एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके वो कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर वो एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो इट कैन गो ऑन फॉर अ लॉन्गर टाइम ऑल्सो। स्टोरी
टेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है इस एज ग्रुप के बच्चों का, यानी वो जो स्टोरी उन्होंने देखी है या सुनी है या जो इवेंट्स हुई है, यानी वो खेल के आए तो क्या क्या हुआ खेलने में, एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप वो आके सबको बताना पसंद करते हैं। तो ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है उनकी लैंग्वेज वोकैबुलरी डेवलपमेंट के लिए भी और एक पर्सनल बॉन्डिंग एक्टिविटी की तरह भी। इसके अलावा इस उम्र के बच्चे जो एज हो गया या जेंडर हो गया, ये सारे कंसेप्ट को समझने लगते हैं। यानी अगर वो एक लड़की को देखते हैं तो उसको शी करके, लड़के को देखते हैं तो उसको ही करके एड्रेस करते हैं। सिमिलरली उनको एज का कंसेप्ट भी समझ आता है कि नाउ आई एम 3 years old और अब मैं और बड़ा होऊंगा देन आई विल बिकम 4 years old। एक और इम्पॉर्टेंट चीज स्टोरी टेलिंग की तरह ही ये होती है कि बच्चे इस उम्र पे जो भी सीखते हैं उसका उनको बहुत एक्साइटमेंट होता है और वो यूजुअली दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। यानी अगर आपने बच्चों को कुछ नया सिखाया या कोई फन फैक्ट बताया तो यू विल नोटिस कि वो जाके अपने पापा को बताएंगे कि पापा आपको पता है ये होता है, इसको करने से ये होता है, या नीचे किसी स्ट्रेंजर को मिलेंगे तो शायद उनको भी बताने लगे। सो दे गेट रियली एक्साइटेड अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स और फिर आगे उससे शेयर करना चाहते हैं, ये दिखाने के लिए कि मुझे ये पता है, आपको ये पता है क्या। इसके अलावा बच्चों को बेसिक एडिशन का कंसेप्ट समझ आना शुरू होता है, यानी कि ये एक है और मुझे एक और दे दिया तो अब मेरे पास 2 है। लाइक उस लेवल का, बहुत ही बेसिक कंसेप्चुअल लेवल का उसको समझ आता है कि अगर मेरे पास कुछ चीजें और उसमें कुछ और ऐड हो जाती है तो वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं वो तो बच्चे अराउंड 18 महीने से 2 साल के होते हैं तब मोर और लेस आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं। बट इस उम्र के बच्चों को बॉडी के अंदर भी ऑर्गन्स है, ये चीजें भी धीरे धीरे समझ आनी शुरू होती है कि एक हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसके अंदर खाना जाके चर्न होता है एंड बेसिक थिंग्स लाइक दैट। अगर हम प्योर लैंग्वेज स्किल्स की बातें करें तो इस उम्र के बच्चों को प्लूरल का कंसेप्ट समझ आने लगता है, यानी एक और अनेक का कंसेप्ट। यानी जैसे कि अगर वो आपको एक खिलौना दिखा रहे तो बोलेंगे कि ये टॉय देखो, अगर बहुत सारे दिखा रहे तो बोलेंगे मेरे सारे टॉयज देखो। तो वो सबकॉन्शियसली प्लूरल का कंसेप्ट समझने लगते हैं। उसके अलावा वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का कंसेप्ट समझने लगते हैं, यानी कि आई, वी, दे, यानी वो अपने आप को आई कह के एड्रेस करेगा, किसी और से बात कर रहा है तो उनको आप कह के या तुम कह के एड्रेस करेगा, और अगर कोई प्रेजेंट नहीं है तो उनको वो लोग करके एड्रेस करेगा। तो ये कंसेप्ट भी मोर और लेस बच्चों को समझ आने लगता है। इसके अलावा इस उम्र के बच्चे टेंसेस का कंसेप्ट मोर और लेस समझने लगते हैं, यानी अगर कोई चीज़ पास्ट में हुई है तो वो बोलेंगे कि उस दिन वो हुआ था या कल वो हुआ था, चाहे सही तरीके से ना बोले, बहुत दिनों पहले कुछ हुआ उसको भी कल वो हुआ था बोले, लेकिन मोर और लेस ही नोस कि ये पास्ट में हुआ था। सिमिलरली फ्यूचर टेंस को भी वो समझने लगता है कि कल हम वहाँ जाएंगे या मेरी नेक्स्ट बर्थडे पे हम ये करेंगे। तो सबकॉन्शियसली ये सारी स्किल्स डेवलप होना शुरू होती है। अगर प्योर स्पीच डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो इस उम्र के बच्चे 5 या 6 वर्ड्स के सेंटेंसेस आसानी से बोल पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मल्टीपल ऐसे सेंटेंसेस एक सीक्वेंस में भी बोल पाते हैं। इस उम्र के बच्चों की स्पीच भी काफ़ी क्लियर हो गई होती है, यानी अब तक ये होता था कि घर वाले ही बच्चों को ज़्यादातर समझ पाते थे बिकॉज ऑफ द स्पीच क्लैरिटी इश्यूज। अब धीरे धीरे करके उनकी स्पीच इतनी क्लियर होती जाती है कि स्ट्रेंजर्स भी उनको समझ पाते हैं, वो उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं and things like that। एंड इस उम्र के बच्चों को ऑब्वियसली बहुत सारे वाई, वॉट, वेयर, हाउ वाले क्वेश्चंस होते हैं, यानी ये क्यों हो रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, ये कौन है, इस टाइप के बहुत सारे सवाल वो लोग पूछेंगे, जो कि बोथ उनकी क्यूरियोसिटी और लैंग्वेज डेवलपमेंट का सम टोटल है। अब आते हैं 3 साल के बच्चे की इमोशनल और सोशल स्किल डेवलपमेंट पे। तो सबसे पहली चीज इस उम्र के बच्चे होते हैं वो लोग स्ट्रेंजर्स के साथ भी कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं, यानी पहले जो उनको थोड़ी सी एंग्जाइटी होती थी उन सारी चीज़ों में वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है। इसके अलावा वो लोग फ्रेंड्स फॉर्म करना तो सीख ही गए होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स के साथ एक इमोशनल बॉन्ड उनका डेवलप होना शुरू हो जाता है, यानी उनसे मिलने का मन करता है, अगर उनसे मिले तो उनको छोड़ के जाने का मन नहीं करता, अगर उनका कोई फ्रेंड रो रहा होता है तो उनको बुरा लगता है। सो दे स्टार्ट फॉर्मिंग दैट इमोशनल बॉन्ड विद देयर फ्रेंड्स। और एट द सेम टाइम फैमिली मेम्बर्स के अलावा भी आप देखोगे कि बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ उनके बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, चाहे वो उनकी टीचर हो या नेबर्स हो या कोई अंकल या आंटी जो उनको रोज पार्क में मिलते हैं, कोई शॉपकीपर हो। सो दे स्टार्ट डेवलपिंग दोज इमोशनल कनेक्ट्स एट दिस एज। एक और चीज जो 2 से 3 साल के बच्चों में बहुत कॉमन थी वो थी टैंट्रम्स या जो जिद्दीपना होता है वो। तो 3 साल के बच्चों में भी ये कंटिन्यू करता है। द ओनली डिफरेंस यू विल सी इज के जो 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं उस एज के बच्चों के जो टैंट्रम्स होते हैं उसमें बहुत बार उनका खुद का भी कंट्रोल नहीं होता, उनको पता नहीं होता, थकान की वजह से, नींद की वजह से, भूख की वजह से, या वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने आप को, उस वजह से वो टैंट्रम्स होते थे और इसलिए उस टाइम पे आप बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करते थे तो इट यूज टू वर्क रियली वेल। लेकिन जो 3 साल के बच्चे होते हैं वो यूजुअली जो उनकी जिद होती है, टैंट्रम्स होती है, वो एक लॉजिक बेस्ड या उनका जो एक ओपिनियन
ओपिनियन होता है उसके बेस जिद होती है। यानी इस उम्र के बच्चे कुछ कुछ चीज़ों पे ओपिनियंस बना लेते हैं कि नहीं अभी सोने का टाइम नहीं है तो नहीं ही है, या मुझे यहाँ जाना अच्छा लगता है तो मुझे जाना ही है। तो इस तरह की जो जिद होती है बच्चों की, उसके साथ डील करने के लिए आपको नए तरीके अब डिस्कवर करने पड़ेंगे। इसके अलावा आप देखोगे कि बच्चों का जो अब प्रिटेंड प्ले भी होता है वो एक कोई सोल्यूशन फाइंड करने के अराउंड सेंटर्ड होता है। जैसे कि आपके घर में फैन खराब हो गया तो देर से कि अरे द फैन इज नॉट वर्किंग, लेट्स कॉल द इलेक्ट्रिशियन, एंड देन दे हैव अ प्रिटेंड प्ले अराउंड दैट। तो ये उनका एक इमोशनल डेवलपमेंट है जहाँ वो एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके अंदर अभी वो एंथुजियाज्म है जहाँ वो उस प्रॉब्लम को अपने लेवल पे सॉल्व करना चाह रहे हैं। एक और चीज है, इस उम्र के बच्चों को हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। यानी द फीलिंग कि अब वो बड़े हो रहे हैं और वो अपने मम्मी पापा की हेल्प कर पा रहे हैं, समथिंग विच दे रियली चेरिश। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में उनकी हेल्प मांगोगे कि बेटा मुझे बॉटल ला के दो वहाँ से, या अथर मुझे रिमोट नहीं मिल रहा है, कैन यू हेल्प मी इन फाइंडिंग इट, या कैन यू हेल्प मी इन क्लियरिंग द मेस, तो दे विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। बट उसी के साथ साथ एक और फीलिंग जो बच्चों में इस टाइम पे आ जाती है वो है इंडिपेंडेंस की, यानी टू अ लेवल जहाँ पे वो लोग रिटेलिएट करने लगते हैं अगर आप उनको हेल्प करने की कोशिश करो तो अगेन इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो ग्रोन अप्स और बेबीज के बीच का डिफरेंस समझने लगते हैं और कहीं ना कहीं वो इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं और इसलिए हर चीज इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं, जिसमें बहुत सारी डेंजरस चीजें भी हो सकती है। साइकिल अकेले लेके पार्क में जाना, या खुद बिना पकड़े स्टेयर्स को उतरना, एस्केलेटर्स या लिफ्ट में बिना किसी की हेल्प को जाना। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस एट दिस पॉइंट, क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीजें खुद करने की कोशिश करेंगे जिसके लिए शायद वो अभी तैयार ना हो। लेकिन इस चीज को हमें बहुत टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा ताकि बच्चों को ज्यादा बंधा या ऐसा भी फील ना करे, वरना वो आपको बिना बताए बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर सकते हैं। एक और चीज जो इस उम्र के बच्चे बहुत करते हैं वो है सबकी कॉपी करना शुरू करना। यानी आपने अगर कोई वर्ड बोला होगा या कोई स्टेटमेंट बोला होगा जिसपे लोग हंसे होंगे या जो उनको अम्यूजिंग लगा होगा, तो वो एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट वो कॉपी करके बहुत बार यूज करने की कोशिश करेंगे। कोई वर्ड जो वो बोल रहे हैं जिस पे आपने हंस के रिएक्शन दिया तो अगेन दे विल कीप ऑन रिपीटिंग दैट वर्ड। तो इस उम्र पे आई थिंक हम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ कि हम क्या बोलते हैं या उन्होंने क्या बोला है उस पर हम क्या रिएक्शन देते हैं, क्योंकि बच्चे वही की वही चीज़ बार बार रिपीट करेंगे। और लास्ट चीज़ जो कि एक मेजर चेंज है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स इज कि अब तक बच्चे बहुत पॉजिटिव होते थे हर चीज़ के बारे में, जो भी चीज़ देखते थे उसको कहते थे ये मेरा है ये मेरा है। लेकिन अब बच्चों के लिए ये कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है कि क्या उनका है क्या आपका है। इनफैक्ट टू एन एक्सटेंट के वो लोग इस बात पे बहुत रिजिड भी हो जाते हैं। यानी अगर आपने अपनी प्लेट में उनको किसी दिन खाना दिया तो वो लोग बहुत जोर दे के आपको जिद कर करके बोलेंगे कि नहीं ये मेरी प्लेट नहीं, ये आपकी है, इसमें आप खाना खाओ आप खाना खाओ। या जैसे मेरी कोई चीज़ निश्चित इस्तेमाल कर रहा है तो अथर विल मेक श्योर कि निश्चित उस चीज़ को रिटर्न करे क्योंकि ये मम्मा की है ये आपकी नहीं है। तो इस उम्र के बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि क्या उनका है क्या दूसरों का है, बट एट द सेम टाइम दे लाइक टू स्टिक टू द रूल्स कि नहीं ये मेरा है तो मैं ही इस्तेमाल करूंगा, ये मम्मा का है तो मम्मा ही इस्तेमाल करेंगी। तो जबकि वो लोग शेयरिंग और ये सब भी करना सीख रहे होते हैं, दिस इज वन थिंग जहाँ पे वो बहुत बार रिजिड हो जाते हैं। और एक चीज़ जो आई डोंट नो मैंने पहले मैंशन करी या नहीं करी, लेकिन इस एज ग्रुप के बच्चों को हमने नोटिस किया है कि चेंजेस पसंद नहीं होते। यानी अगर आप उनको बोलते हो कि हमें कहीं जाना है तो पहले वो रेजिस्ट करेंगे कि नहीं जाना नहीं जाना। अगर आप कहीं चले गए तो फिर वो लोग वहाँ से वापस आने में रेजिस्ट करेंगे। सिमिलरली आप उनको कपड़े पहना रहे हो तो वो कपड़े पहनने में रेजिस्ट करेंगे कि नहीं मुझे नहीं पहनना ये नहीं पहनना, लेकिन एक बार पहन लिया तो निकालते टाइम अगेन दे विल रेजिस्ट। तो बेसिकली उनको जो स्टेट है जो चल रहा है वैसे ही चलता रहे वो चीज़ पसंद आती है, उनको चेंजेस ज़्यादा पसंद नहीं आते या इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर देम टू कोप अप विद चेंजेस। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इस उम्र के बच्चे बहुत सारे और फीलिंग्स एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। यानी पहले क्या होता था बच्चे या तो हैप्पी होते हैं सैड होते हैं या एंग्री होते हैं। अभी इस एज ग्रुप के बच्चे और फीलिंग्स जैसे कि एक्साइटमेंट, कोई चीज़ उनको बहुत अच्छी लगी, उनका बर्थडे आ रहा है, कोई इवेंट आ रही है तो दे विल बी एक्साइटेड बिफोर हैंड फॉर दैट। इसके अलावा सरप्राइज, यानी अगर आपने किसी चीज़ से उनको सरप्राइज किया तो दे विल क्लियरली शो द फीलिंग ऑफ सरप्राइज। केयर करना, ये वाली फीलिंग जो होती है एम्पैथी की, दैट दे डेवलप वेरी वेल। यानी अगर वो देख रहे हैं कि उनका कोई फ्रेंड रो रहा है या उनके पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है तो यू विल क्लियरली सी देम शोइंग दोज एक्सप्रेशंस। तो ये थे वो सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो हम लोगों ने नोटिस किए हैं अथर्व में एज ही टर्न्ड 3। इसके अलावा कुछ और है जो आप लोगों ने भी नोटिस किया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज गिव इट अ लाइक, प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।